नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम डिजिटल देश डिजिधन देश। मैं हूं अरुण शर्मा। एक वो समय था, एक वो जमाना था जब लोग कैश में लेन देन किया करते थे, बटुए में पैसे रखा करते थे और चाहे जो कुछ भी हो कैश में ही डील किया करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही समय बदल रहा है, माहौल बन रहा है कि लोग लेस कैश अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़े, लेस कैश लेन देन की तरफ आगे बढ़े। और शायद यही वजह है कि लोग अब कैश छोड़ करके धीरे धीरे इस मोबाइल को ही अपना बैंक बना रहे हैं, अपना बटुआ बना रहे हैं और शायद इसी मोबाइल के जरिए अब लोग लेस कैश लेन देन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये लेस कैश लेन देन और जिस तरह से जो देश है एक तरह से डिजिटल बन रहा है और जिस तरह से डिजिधन मेला जिसका देश भर के अंदर आयोजन किया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जा सके, इस मोर्चे पर लोगों को डिजिटली साक्षर किया जा सके। इसके अंदर सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो दूसरी तरफ एक तरह से लोग भी बढ़ चढ़ करके लेस कैश लेन देन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे की राह क्या है और सरकार क्या कुछ कर सकती है, साथ ही साथ जो गांव के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा सकता है ताकि लोग लेस कैश लेन देन की तरफ और भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके आए, और क्या कुछ किया जा सके जिससे कि हमारा देश भारत भी स्वीडन या स्विट्जरलैंड जैसे देश की तरह बने, ताकि जहां पे जिस तरह से वो लोग 95% लोग वहां पे लेस कैश लेन देन में बिलीव करते हैं, वहां पे होता है, सेम उस तरह से भी हमारा देश आगे बढ़ सके। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरजीत भल्ला, जो कि एक तरह से विश्लेषक हैं, आर्थिक विश्लेषक और तमाम डिजिटल पहलुओं पर भी नजर बना के रखते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ पुणे से जुड़ेंगे शरद शर्मा, जो कि सह संस्थापक हैं आई स्पिरिट फाउंडेशन के, थोड़ी देर के अंदर। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर माहौल क्या कुछ है लेस कैश लेन देन को लेकर के। समुद्र की जैसा है ये देश, रोज बदलता, आगे बढ़ता। देश के लोग भी बड़े निराले, मन के सुंदर, भोले भाले। चाहे महंगी कॉफी हो या वो सस्ती टॉफी, छुट्टा नहीं है पर दे दो हमको माफी। मिलता नहीं है छुट्टा, मिलता नहीं है छुट्टा, कैसे ये व्यापार चलेगा, बैठ जाएगा भट्टा। चिल्लर से क्यों काम चलाते, थोड़ा एडवांस क्यों नहीं हो जाते। बिजनेस बढ़ाने के लिए अरे भीम ऐप क्यों नहीं अपनाते। ऑटो वाले से क्यों चिक चिक करना, क्यों लाइन में लगकर टाइम वेस्ट करना। बिन टॉक टाइम के फोन मिलवाएं, अब मोबाइल से मोबाइल रिचार्ज हो जाए। तेज भागती जिंदगी में कहां से पैसे बचाएं। डिजी धन का इस्तेमाल खर्चों की डिटेल्स दिखाए, चलो सरकार का हाथ बटाएं। डिजी धन को इंडिया की पहचान बनाए। जाहिर सी बात है कि डिजिधन को अब भारत की पहचान बनाना है वैश्विक मोर्चे पर। लेकिन सीधे चलते हैं शरद शर्मा के पास। शरद जी, समझना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से माहौल बन रहा है लेस कैश लेन देन को लेकर के और जिस तरह से लोग आगे भी आ रहे हैं लेस कैश लेन देन को लेकर के, काफी सहूलियत भरा होता है, चाहे फ्लाइट की टिकट्स बुक करना हो या फिर रिक्शे वाले को पैसे देने हो या सब्जी खरीदनी हो, हर चीज मुमकिन है इस मोबाइल फोन के जरिए। लेकिन वो क्या कुछ मोड ऑफ पेमेंट है जिससे कि एक आम आदमी, एक आम जनता जिसकी हम बात करते हैं, वो लेस कैश लेन देन कर सकता है? हाँ, ऐसे 6 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक तो आदमी, मेरे पास, मैंने किसी को पैसे देने हैं तो एक जना आम आदमी दूसरे आम आदमी को पैसे दे सकता है। फिर आप व्यापारी को पैसे दे सकते हैं और फिर आपने सरकार से कुछ लेना है तो उनको पैसे दे सकते हैं। और फिर व्यापारी जो है वो दूसरे व्यापारी के साथ लेन देन जो उनका होता है वो भी डिजी कैश से कर सकता है। और फिर सरकारों के बीच में जो होता है, जैसे सेंटर से स्टेट को पैसा जाना है, वो भी डिजिटल कैश से जा सकता है। तो ये 6 तरीके होते हैं। तो इसमें अब कोशिश ये है कि सारे के सारे जो हैं ये डिजिटल कैश से होना शुरू हो जाएं और इसमें करने से बहुत फ़ायदा है, बचत भी होती है और पैसे का भी इतना जो सिक्योरिटी चाहिए वो भी कम, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये बदलाव आना शुरू हो गया। अब कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ पे सारी सैलरीज भी सिर्फ डिजिटल कैश, सिर्फ बैंक अकाउंट से दी जाती हैं।
तो अब एकदम से बहुत बदलाव आना शुरू हो गया, ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है। बिल्कुल बदलाव आना शुरू हुआ है। डॉक्टर भल्ला, इकोनॉमी की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की, तो और एक आम जनता की, इन दोनों को कितना फ़ायदा होगा कि अगर हमारी इकोनॉमी अगर लेस कैश अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाती है, इसके मायने क्या है? आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा होगा? आपने पहले शुरू में ये कहा था कि स्वीडन जैसे हम लेस कैश हो जाए। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि स्वीडन छोड़ो, अगर हमारा सब कॉन्टिनेंट के देश को देखो, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, उन 3 इलाकों में भी बहुत कम कैश इंडिया के मुकाबले में यूज़ करते हैं। तो हमारा जो इतना जो कैश जो यूज़ होता है ये बहुत अनयूजुअल है। और शायद ग्रेजुअली हम लोग लेस कैश के ऊपर आ चुके काफ़ी हद तक, और आई थिंक हम डिजिटली कन्वर्ट भी कर रहे हैं अपने तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा क्यों इतना कैश यूज़ कर रहे थे, उससे फिर क्या फ़ायदा हो सकता है लेस कैश के लिए। कैश इसलिए ज़्यादा यहाँ पे था क्योंकि ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन बहुत फैला हुआ था। सारी दुनिया, सारे लोग टैक्स इवेड करते थे। तभी ये जो 6 मेथड्स आपने बताए हैं, इन्होंने शर्मा जी ने बताए हैं कि ये तो पहले भी थे, ये तो नहीं कि अभी हुए, मगर हम हिंदुस्तानी वो नहीं करते थे। वो इसलिए क्योंकि हम जहाँ पे भी देखें कि टैक्स इवेजन करना है, उससे हमें अपना पर्सनल फ़ायदा होगा, देश का नहीं फ़ायदा होगा। अब जैसे ही हम लेस कैश के पास जाएं, तो सारी जो इनकम जो होगी वो टैक्स इनकम जो होगी गवर्नमेंट की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या महंगाई कम और भी ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें सस्ती होंगी? क्या आम जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा अगर हम लोग लेस कैश की तरफ आगे बढ़ते हैं? आम जनता को ये फ़ायदा इकोनॉमी का, जैसे ही अगर इकोनॉमी की बढ़ावत हुई तो आम जनता को फ़ायदा हुआ। प्राइसेस अगर घट जाए, आम जनता को फ़ायदा हुआ। ये जो इंटरमीडिएशन में जो पैसे के लॉस होते हैं वो कम हुआ। और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्चना है वो आसानी से हो गया, खेतों पे खर्चना है वो आसानी से हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ गया, उससे वो जहाँ पे भी डेवलपमेंट, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए ज़्यादा स्पेंडिंग हो सकती है और इससे सारी देश की तरक्की हो सकती है। बिल्कुल, देश की तरक्की मतलब आपकी तरक्की, और फायदा आप तक भी पहुंचेगा। लेकिन डिजिटल देश, डिजिधन देश, इसी दिशा में लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं क्या कि जो डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं, उनको किस तरह से फायदा हो रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जागरूकता के लिए बताया गया कि कैसे हम कैशलेस करेंगे, आप इस कार्ड का उपयोग कैसे करेंगे। एक तरफ जागरूकता अभियान चला, दूसरे तरफ जो लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं थे या बैंक खाता नहीं थे, वैसे लोगों को हमने बैंक के माध्यम से खाता खुलवाना शुरू करवाया। हमारे पंचायत में करीब सभी घरों में बैंक अकाउंट खुलवाया गया और उनको रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया और लोग इससे खुश भी हैं। पैसा हमारे पास में नहीं रहने के बाद भी हम इससे अपना काम कर सकते हैं, जिससे कि कैशलेस अभियान को बढ़ावा मिले। कैशलेस करने से बहुत फायदा भी है, आदमी को चेंज का दिक्कत नहीं है। जैसे पहले चेंज का बहुत ही प्रॉब्लम होता था हम लोग को, कोई 1 रुपया नहीं है, 2 रुपया नहीं है, छोड़ना पड़ता था, या फिर किसी शादी के लिए लो तो बहस करना पड़ता था। दुकानदार कस्टमर बहुत ज़्यादा बोलते थे, हमको ये नहीं चाहिए, वो मत दीजिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, बहुत बोलते थे। लेकिन फिर भी हम लोग ने उससे अच्छा है कि ये कैशलेस हो गया, ये बहुत बढ़िया है हम लोग के लिए भी। मैंने पेपर में भी देखा कि हमारे डीसी साहब को प्रधानमंत्री की ओर से पुरस्कार मिला है, उसको देख के भी उत्साह बढ़ गया। मैंने भी कैशलेस की ओर टर्न किया, मैं और अगल बगल के सारे लोग, बहुत लोगों को बोलता भी हूँ, बहुत लोग किए भी हैं और सारे लोग कैशलेस का यूज कर भी रहे हैं, अच्छा से यूज हो भी रहा है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इससे। अगर सरकार ये योजना लाई है और ये योजना चालू हो गई है, अभी पेट्रोल पंप पे और कई जगह हमने देखा है कि इस तरह से लोड निकाल रहे हैं, अपना कार्ड देते हैं, लेना देना चालू हो गया है, लेन देन चालू है। उसके मुताबिक अब आगे सरकार और इसको तरक्की दे रही है, क्या है ये सब आप हमके सामने आने वाला है। लेकिन ये तरीका है, ये तो आम आदमी में, हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी इसको कर सकता है, हर आदमी लेन देन अपना इससे ले सकता है, दे सकता है। चोर चिक्कार की हमें फैसिलिटी हो गई, पैसा है नहीं, वो कार्ड है। धीरे धीरे सोसाइटी में सभी लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ अपने को मोड़ना है और लोगों को
इसमें इन्वॉल्व करना है कि लोग वॉलंटियरली आगे आएँ और धीरे धीरे कैश को कम करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और दूसरे पेमेंट के मोड्स को यूज़ करें। तो इसके लिए हमें सभी लोगों को जोड़ना था। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि जिस तरह से डाकिया रहता है और वो लोगों के घरों तक पहुंच सकता है एंड उसकी रीच इतनी वाइड रहती है कि कोई भी एक भी लोग उससे छूटते नहीं है, कोई घर उससे छूटता नहीं है और कोई इंसान उससे छूटता नहीं है। तो एक ऐसा आइडिया किया जाए कि 100% लोगों को इस तरीके से हम रीच करके लोगों तक कि किस तरह से कैशलेस ट्रांजैक्शंस करना है। इसके लिए हम लोगों को सिखा सकते हैं, उनको जागरूक बना सकते हैं और उनको इसको करना सिखा सकते हैं। मैं ई वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करता हूँ। क्या फ़ायदा होता है? मेरे को पैसा वापस करना नहीं पड़ता है, मेरे को बैंक भी जाना नहीं पड़ता है और मोबाइल रिचार्ज भी हो जाता है मेरा और बिजली बिल का भी हो जाता है। इससे पहले हम कैश में व्यवसाय करते थे, लेकिन इस इनिशिएटिव के बाद में हमने पॉस मशीन लगा दी है और भीम ऐप से भी हम पेमेंट ले रहे हैं। আমাৰ শ্ৰমিকবিলাকক যিটো পে'মেণ্ট দি আছোঁ, আগতে আমি কেছ পে'মেণ্ট দিছিলোঁ, কিন্তু বিমুদ্ৰাকৰণৰ পিছত আমি এতিয়া তেওঁলোকক একাউণ্ট যোগে দিওঁ। প্ৰত্যেকটা ৱাৰ্কাৰে এতিয়া ATM যোগে। चलिए, तो कुछ लोग थे ये लोग जो कि लेस कैश लेन देन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि पूरा का पूरा गांव ये लेस कैश हो चुका है, यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन ही होते हैं। यहाँ कोई कैश में डील ही नहीं करता है। चलिए आपको गुजरात के अकोदरा ले जाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग कंप्लीटली पूरी तरह से लेस कैश लेन देन की तरफ ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये है अकोदरा, देश का पहला डिजिटल और कैशलेस विलेज। अकोदरा देश भर के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कैशलेस व्यवस्था का। यहां लगभग हर लेन देन डिजिटल तरीके से होता है, चाहे वो व्यापार हो या बैंकिंग, घरेलू खरीदारी या आपसी पैसे का लेन देन। यहां के लोगों ने बनाया है कैशलेस को अपने जीवन का एक हिस्सा और लिया है पहला कदम डिजिटल इंडिया की ओर। तो डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अकोदरा के लोग। लेकिन चलिए इसी मोर्चे पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग सालों से कैश में डील करते जा रहे थे वो लोग किस तरह से लेस कैश की तरफ आगे बढ़े, क्या कुछ इंसेंटिव उसके उन लोगों के लिए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारी इस खास पेशकश के साथ। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ। आइए आइए, पर जूते चप्पल यहीं उतार दी। नमस्ते डॉक्टरनी जी। नमस्ते। अले क्या कर रही है बेबी? इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्चे को? देखिए, बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए, वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी का चयन बीपीएल सूची की बजाय सामाजिक आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर। सहायता राशि 1,20,000 या 1,30,000 रुपए। निर्माण क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर यानी 267 वर्ग फुट। घर में रसोई, बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था। आवास ऐप द्वारा निर्माण प्रगति की मॉनिटरिंग। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। कैसी हो बहन? अच्छी हूँ। आइए आइए, पर जूते चप्पल यहीं उतार दी। नमस्ते डॉक्टरनी जी। नमस्ते। अले क्या कर रही है बेबी? इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्चे को? देखिए, बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए, वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। है अकेली, चल सहेली, जान के रहना है। देखो कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए, यूं बढ़ती जाए।
6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। कुछ और? वो भी 3-3 बार। जान के ही जाएंगे इस बार। दीदी चावल का माड़ या फिर दाल का पानी? ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। आलू, कद्दू, हट बुद्धू, भिंडी, टिंडा। तो 6 महीने में खिलाए क्या? अंडा? मुंडी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए? यही सब। बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश के अंदर और सीधे शरद से बात करने की कोशिश करते हैं। शरद, आपसे समझना चाहेंगे कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि सालों से कैश में ही डील कर रहे हैं। सरकार ऐसा और क्या कुछ कर सकती है इनको प्रोत्साहित करने के लिए, ये लोग के लेस कैश की तरफ ये लोग आगे बढ़े? तो 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो अगर आप जो सरकार है 2 स्कीम्स लेके आने वाली है। एक तो व्यापारियों के लिए है, मर्चेंट्स के लिए है, उनको इंसेंटिव मिलेगा अगर वो कैशलेस हो जाएं और या लेस कैश हो जाएं। सिमिलरली उसी तरह अगर आम आदमी के लिए भी एक इंसेंटिव होगा। अगर मैं जैसे 4 लोगों को एक UPI पे उनको सिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है और वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे उन 4 लोगों के लिए भी इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसी दोनों स्कीमें आने वाली हैं, कुछ हफ्तों में अनाउंस होंगी। इनका मेंशन बजट में हुआ था। अब ये स्कीम सरकार में डिस्कस हो रही हैं और कुछ हफ्तों में आ जाएंगी। फिर उसके अलावा एक चीज़ और जो होने वाली है वो ये है कि अगर आप व्यापारी हैं, आप कुछ भी जो धंधा है अगर आप कैशलेस पे करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, आज की जो लोन मिलता है व्यापारी को, वो कुछ गिरवी रखे तो ही उसको जाके लोन मिलता है, क्योंकि वो ये समझा नहीं पाता, ये दिखा नहीं पाता जो लेंडर है उसको कि मेरी कितनी कमाई हुई, पिछले हफ्ते कितनी कमाई हुई, पिछले महीने कितनी कमाई हुई। जब वो पैसे भीम ऐप या इसी तरह किसी डिजी कैश से लेने लगता है तो एक रिकॉर्ड बन जाता है कि भाई इतनी उसकी कमाई हुई। तो अगर आपके हफ्ते में मान लीजिए 3,000 रुपये कमाई हुई, तो उसके अगेंस्ट आपको अब जो बैंक्स हैं और NBFCs हैं वो आपको 1 हफ्ते का लोन दे देंगे। वो बोलेंगे आप 1 हफ्ते का लोन लीजिए, सब कुछ फ़ोन पे होगा, आपको किसी से जाके मिलना भी नहीं पड़ेगा और वहाँ पे आपको लोन मिल गया। और आपके फिर जो लोन के बाद जो आपकी कमाई अगर ठीक रही तो आपका वो लोन को रोटेट कर देंगे, 1 और हफ्ते के लिए दे देंगे, फिर 1 और हफ्ते के लिए दे देंगे, 1 और हफ्ते के लिए दे देंगे, और ये सब फ़ोन पे होगा, आपको किसी से मिलना भी नहीं पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है, इससे क्या होगा कि लोगों को, छोटे व्यापारियों को जिनको आज लोन नहीं मिलता, एक नई सुविधा हो जाएगी इजीली लोन लेने के लिए। और वो कई सारे बैंक से फ़ोन के ऐप से ही पता कर सकते हैं भाई आप कितने का लोन दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं, आप कितना, आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सब फ़ोन पे ही हो जाएगा ऐप के थ्रू। और आपको जो भी अच्छा लगता है सिस्टम और स्कीम, वो उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। तो ये बहुत सुविधा शुरू हो जाएगी। ये कई जगह पे ऑलरेडी हो चुकी है। आज की तारीख में हर रोज़ हज़ारों लोन इस तरह दिए जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि अगले 2 सालों में 80,000 करोड़ लोन जो है, इसको फ्लो बेस्ड लेंडिंग बोलते हैं, फ्लो बेस्ड लेंडिंग जो है वो छोटे व्यापारी, छोटे मर्चेंट्स को मिलेगी। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। शरद, एक और चीज़, जिस तरह से लकी ग्राहक योजना की शुरुआत हुई है, सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें और उसको एनकरेज करने के लिए जो लकी ग्राहक योजना की जो शुरुआत की गई, इसमें इनामी राशि भी दी जा रही है। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इस तमाम चीज़ों को? जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में, टाउन में रह रहे हैं, छोटे शहरों में या गाँव में रह रहे हैं, उनको कितना प्रोत्साहन मिलता है इस तरह की योजनाओं से? बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि लोगों को थोड़ा डर है ना। उन्होंने ऐसा कभी पहले किया नहीं, उनको पता नहीं कि कैसे करना है। तो ये जो सब स्कीम्स हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन भल्ला साहब, आपसे समझना चाहूँगा, डिजिटल लिटरेट होना भी एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर सरकार फोकस कर रही है। कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी है प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना के तहत, जिसमें कि लोगों को शिक्षित किया जाएगा डिजिटल मोर्चे पर। ये कितना जरूरी था? आई थिंक ये एक ऐसा लिंक था जो कि मिसिंग था और जो अब कंप्लीट साइकिल हो गई है। क्या इस चीज की जरूरत थी जो पूरा होते हुए नजर आ रहा है? देखिए,
पहले जो बात हुई है कि कैसे इसको बढ़ाएं, एक तो डिजिटल लिटरेट तो नेसेसरी है, और अब सारे जो बच्चे हैं जो 20-25 साल से कम है उनको तो कंप्लीट लिटरेसी है। हाँ। एक हमारे जैसे लोगों को क्या शायद आप डिजिटल लिटरेट है? क्या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं? हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अब टाइम जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि लिटरेसी काफ़ी आ गई है यंग में। ये है कि जो बुजुर्ग हैं उनके इतने लिटरेट नहीं होंगे, वो थोड़ा शायद हिचक रहे होंगे कि ये इसको यूज़ करें कि नहीं, मगर हर फैमिली में बच्चे वगैरह हैं तो इससे हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहले कहा था कि अगर आपने लेस कैश की तरफ बढ़ना है, जो हम बढ़ रहे हैं, तो इंसेंटिव्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा रिकॉर्ड, वो उन्होंने भी इसकी चर्चा की थी कि रिकॉर्ड, सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हो जाएगा, इससे हम सबको सारा फायदा है। जैसे लोन मिल जाएगा, बैंक को पता लग जाएगा एकदम कि आपके बैंक में कितना है, या आप देते हैं हर हफ्ते, आप पैसे देते हैं कि नहीं। अगर मैं हर हफ्ते अपना लोन का पैसे देता हूँ कैश से, किसी को पता नहीं है। अगर ये अब सब रिकॉर्ड हो जाएगा तो सबको आसानी होगी और इससे सबकी बेनिफिट होगा। बिल्कुल, तो सबको एक तरह से फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि लोगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और जिस तरह से सरकार अभी जो देश के अंदर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की दिशा में कई सारे ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। लकी ग्राहक योजना के तहत कई लोगों को इनाम भी मिल रहे हैं। आइए देखते हैं कि इनामी विजेता पाने वालों की जो कहानी है उन्हीं की जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। डिजिटल भुगतान के जरिए लोगों की जिंदगी कैसे बदल रही है, आइए देखते हैं। मेरा तो छोटा ही ट्रांजैक्शन था, एक खाली मोबाइल का बिल में मुझे 1 लाख रुपए मिले हैं। तो मैंने बैंक में शाम को फोन लगाया कि भाई मेरे अकाउंट में गलती से किसी का 1 लाख रुपया आ गया है, तो आप रिवर्स एंट्री करा दो। तो नहीं, बैंक ने, मैनेजर ने मुझे जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको 1 लाख रुपया कैश ट्रांजेक्शन में आपको मिला है। डिजिटल लेन देन से देशवासियों की किस्मत चमक रही है। केंद्र सरकार की डिजिधन लकी ग्राहक योजना का फायदा युवाओं को भी मिल रहा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने पैसे मुझे अचानक मिल जाएंगे। ये पैसा इतनी सही टाइम पे आया हुआ है कि जिससे मैं अपने सिस्टर की शादी कर सकते हैं। सर, मेरी सिस्टर की शादी पड़ने वाली थी, मैं ये पैसा उसकी शादी में बहुत मेरे लिए बहुत अहम रखते हैं सर ये पैसे। तो वहीं डिजिधन व्यापार योजना के तहत व्यापारियों की किस्मत भी संवर रही है। 50,000 मिला है और मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद है। मैं व्यापारी को यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करना चाहिए, थ्रू कार्ड सिस्टम, थ्रू मोबाइल, थ्रू नेट, थ्रू ऑनलाइन। और क्या पता कल उनका फ़ायदा हो जाए, जैसे आज हमारा लाभ हुआ है कल उनका भी हो सकता है। सो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहिए। डिजिधन योजना से कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, देशवासियों के सपने भी पूरे हो रहे हैं। चलिए, तो देशवासियों के सपने पूरे हो रहे हैं लकी ग्राहक योजना जैसे जिस तरह से लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है इससे। लेकिन शरद, आपसे समझना चाहेंगे, अभी तक सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते थे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन जिस तरह से आधार को मैप किया जा रहा है, आधार के जरिए भी पेमेंट एक्सेप्टेड है, भीम ऐप को लेकर के आया गया है जिससे उसको काफी लोगों ने पसंद किया है, बहुत कम समय में करोड़ों में डाउनलोड हुए हैं भीम ऐप। इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये जो कदम लिए गए हैं ये लोगों में बढ़ावा देगा जो लेस कैश ट्रांजैक्शन है इसको? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि भीम ऐप में एक तरह की सिक्योरिटी है जिसको बोलते हैं 2 फैक्टर सिक्योरिटी। तो ये आपका जो फ़ोन है उसका चिप भी लेता है और पिन भी लेता है। तो अगर आप अपना पिन किसी को ना बताएं तो आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपका फ़ोन भी गुम जाता है, कोई दूसरा जना फ़ोन उठा लेता है, तो वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास पिन तो आप ही के पास है, उनके पास तो है नहीं जी। तो ये अगर आप अपना पिन संभाल के रखें तो आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ है, कोई आपकी ट्रांजैक्शन आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता। और सरकार ये भी सोच रही है कि एक तरह से इंश्योरेंस स्कीम, अश्योरेंस स्कीम लेके आए कि अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका किसी से डिस्प्यूट हो जाता है, आपने पैसे किसी को भेजे, मिले नहीं, किसी ने आपको भेजे, आपको नहीं मिले,
तो जब तक वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, एक इंश्योरेंस स्कीम सरकार निकालने की सोच रही है, जिसमें जब तक वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता आपको वो इंश्योरेंस से पैसा मिल सकता है। बिल्कुल, तो सिक्योरिटी के लिहाज इसलिए से हो रहा है क्योंकि एक तो सिक्योर बहुत है, अगर आप अपना पिन सिक्योर रखें आपका बिल्कुल पैसा सिक्योर है, और दूसरा किसी वजह से आपका गड़बड़ होती है और आपको पैसा नहीं मिलता या आपने भेजा उसको नहीं मिलता, तो एक इंश्योरेंस स्कीम होगी जिसकी वजह से आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा और आपका बिल्कुल, तो एक तरह से फुल प्रूफ मैकेनिज्म है कि कंप्लीटली सिक्योर्ड है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। भल्ला साहब समझना चाहेंगे संक्षिप्त में किस तरह से कंक्लूड करेंगे और इस पूरे जो डिजिटल या लेसकैश ट्रांजैक्शंस की इस कड़ी को कैसे कंक्लूड करेंगे आप आज के इस शो को? नहीं, देखिए ये एक जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है ये एक मेजर स्टेप है और इससे अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं लेस कैश सोसाइटी, टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अभी तो 2-3 महीने ही हुए हैं और यही मैं कंक्लूड करूँगा कि अभी तो काफ़ी और हमने चलना है, मगर ये बिल्कुल साफ लगता है कि इससे फ़ायदा लोगों को बहुत है और देश को बहुत है। चलिए शरद और भल्ला साहब, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए, तमाम डिजिटल मोर्चे पे लोगों को समझाने की कोशिश की। तो कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि जितना हमारी अर्थव्यवस्था लेस कैश लेन देन की तरफ आगे बढ़ेगी उतना ही फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को होगा, हमारी अर्थव्यवस्था ताकतवर बनेगी जिसका फायदा आखिरकार आपको होगा। जो कंक्लूजन ये भी निकल करके आता है कि जो दाम है उनकी कीमतों में नरमी आनी शुरू हो जाएगी, आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा और रोज रोज की झिकझिक और किटकिट से आपको जो मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सब कुछ आपका जो बैंक है वो आपके मोबाइल तक पहुंच गया है, अपना ट्रांजैक्शन पूरा आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेस कैश की जो ये चर्चा है ये पसंद आई होगी, लेकिन हाँ आपको चलते चलते इस छोटी सी कविता के साथ छोड़े जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये कविता आपको प्रेरणा देगी लेस कैश अर्थव्यवस्था या फिर लेस कैश लेन देन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। सहज सरल सुलभ समाधान, आओ अपनाए डिजिटल भुगतान, खत्म हुई बैंकों की लंबी कतार, बैंक पहुँचे अब आपके द्वार, साधारण एक फोन खरीदो और डिजिटल भुगतान करो, ले लो अपना रुपए कार्ड और भीम ऐप डाउनलोड करो, जो भी तुमको सहज लगे लेन देन भरपूर करो, मेरा मोबाइल मेरा बैंक मेरा बटुआ का अब नारा है, अपनी मुट्ठी में है सिमटा अब सारा बैंक हमारा है, इंटरनेट की समस्या हुई मौन, गांव मेरा बन रहा अब वाईफाई जॉन, डिजिटल भारत का यह विस्तार, आधारभूत संरचना का होगा सुधार, डिजिटल भारत सशक्त भारत का अब नारा है, ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का लक्ष्य हमारा है।